इस लघु टेलीफिल्म का उद्देश्य देश की जनता में आपसी भाईचारा एवं राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाना है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म या वर्ग विशेष का अपमान करना नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म और संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और केवल कुंठित मानसिकता के मुट्ठी भर लोग ही देश के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस टेलीफिल्म के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका संबंध किसी घटना या व्यक्ति विशेष से नहीं है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नफरत की दीवारों को तोड़ देंगे, तूफानों का रुख हम सब मोड़ देंगे। नफरत की दीवारों को तोड़ देंगे, तूफानों का रुख हम सब मोड़ देंगे। ख्वाब पूरे होंगे दिल के जो चलेंगे साथ मिलके, भारत को हम बनाने बेमिसाल। ओ भाई साथ चल साथ चल साथ चल, तू मिलकर साथ चल साथ चल साथ चल। तुम लोग दिन भर लैपटॉप मोबाइल लैपटॉप क्या करते रहते हो? पढ़ते लिखते क्यों नहीं? ये अगर यही पढ़ाई लिखाई करो ना तो कुछ काम आए तुम लोगों को। पापा बस अभी अभी चालू किया है। मेरे को ज्यादा सफाई मत दो, अभी अभी खुला है। अरे पापा आजकल नेट पे सारी जानकारी मिलती है और मैं पता जीके भी इससे पढ़ लेता हूँ और कल जो क्वेश्चन मिले थे वो भी मैंने सारे इससे सॉल्व कर लिए। अब हमें मत सिखाओ बेटा, तुम्हें कई बार समझाया था। स्वाति को समझ लो, अपने कैरियर पे ध्यान दो। कैरियर ही सब कुछ होता है, कैरियर नहीं है तो कुछ नहीं है। अब आप दुनिया की बातें सीखोगे, राजनीति करोगे, ये करोगे, दुनियादारी छोड़ो, अपने कैरियर पे ध्यान दो। अब तुम सोच रहे हो कि हम तुम्हें डांट रहे हैं, अरे हमारा काम है तुम्हें समझाना। कैरियर बनाओ, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जरूरी है ना। अरे बैठना, अरे बैठना, तुम तो बैठो, तुमसे कुछ नहीं कह रहा। कल मिलते हैं। अरे बेटा तुमसे कुछ नहीं कह रहा। कल मिलते हैं आपसे, बाय। अरे आप भी ना, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इनके दोस्तों के सामने तो कम से कम मत डांटा करो। अरे मैं कहाँ डांट रहा था, मैं थोड़ा सा समझा रहा था। आप अपना कॉलेज और घर में अंतर समझा करो। अरे बहू, तू भी किन पंचायतों में पड़ गई है? वो अभी अभी तो आया है, ये नहीं कि उसे चाय वाय के लिए पूछ। और तू भी बेटा किन चक्करों में पड़ गया है? कौन से तूने बखेड़े कर लिए हैं शुरू? अंदर हाथ मुंह धो और चाय वाय पी। आज ही बच्चों का लेक्चर जल्दी लेना था, अब आपकी वजह से लेट हो गए। अरे बैठो, 15 मिनट लगेंगे बस, बैठो जल्दी। चलो जल्दी करो। 15 मिनट लगेंगे, 15। चलिए। अरे प्रोफेसर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आज कॉलेज में स्ट्राइक है, कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ पे हल्ला हो रहा है, हुल्लड़ हो रहा है। चलो यार, दिक्कत में नहीं पड़ते, लौट चलते हैं, परेशानी में नहीं पड़ते। यू आर राइट सर। ओके। यार 2-3 दिन से हड़ताल चल रही है, हमारे तो काम धंधे की वाट लगी पड़ी है यार। तुम्हारी तो ऑटो है, तुम तो डरका के ले जाओगे। मेरी तो पान की दुकान है, इस बीच में कोई ने उसको फूंक दिया तो मैं तो हो गया बर्बाद। हाँ, मेरे तो क्या है, सब्जी की दुकान है और कच्चा धंधा है।
और 3-4 दिन अगर नहीं बिची और हड़ताल ऐसी रही पूरी दुकान ही खराब हो जाएगी, सब्जी खराब हो जाएगी। जाने यार कब गरीबों के बारे में सोचेंगे। देखो लो मम्मी, पापा तो लौट है। अरे कॉलेज में स्ट्राइक है आज। अरे पापा आ गए, चलो आज तो मूवी चलते हैं। अरे बेटा मैं तो नहीं जा पाऊंगा कि मेरे को तो कॉपी वॉपी चेक करना है। पापा प्लीज मान जाओ पापा। देखो स्वाति आज तो नहीं चल पाऊंगा मैं, मेरे को तो बहुत सारी कॉपी ना। आप भी ना तने तने से रहते हो एकदम ही कड़क, कम से कम बच्चों के साथ तो एंजॉय कर लिया करो। पापा प्लीज। चलो ठीक है चल रहा हूँ मैं, पर एक शर्त है अक्षत, तुम दोनों को पढ़ना पड़ेगा आज। हाँ ठीक है। मम्मी आज तो पापा हमारी पसंद के पिक्चर ले जा रहे हैं। उसमें पापा के ना अमिताभ बच्चन भी है। अच्छा मम्मी आप ना आइसक्रीम ही खिलाना। हाँ, और पापा मना करे तो आप मनाओ। बहुत दिन बाद जाऊंगी। हाँ। यार ये तो बहुत दामी पिक्चर है, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। मेरे को तो इंटरवल पिक्चर बहुत अच्छा लगा। अरे मम्मी संभाल के। क्या हो गया? अरे तुम भी देख के नहीं चलती, गड्ढे संभाल के देख के चलो ना। अरे अच्छा है हाँ, क्या तो कार निकालो तुम। हाँ चलो तुम धीरे धीरे आ जाओ इधर। चोर निकल गया, पकड़ नहीं पाए। तुम भी अजीब आदमी हो यार, हैं? कल उसके हाथ में चाकू माकू होता तो क्या कर लेते? होगा तो समझते नहीं कुछ चीजें। क्या भाई साहब वो चैन हमारी खींच के देगा, चोर आप उसको पकड़ नहीं पाए। आप चाहते तो बिल्कुल पकड़ सकते। पकड़ सकने का क्या मतलब? अरे तो ऐसे ही सब लोग सोचेंगे तो फिर क्या होगा? ये देखो मैडम, ये काम पुलिस का है, मेरा नहीं है। तो फिर आप क्या काम है? एक शरीफ आदमी हूँ, मैं लफड़ों में नहीं पड़ता इन चीजों में। चलो अरे अंकल आप पकड़ तो लेते, हम तो पीट के यहाँ सब मिलके ढेर कर लेते उसको। आपको पकड़ना चाहिए था। ये बताइएगा कल के दिन आपकी लेडीज को वाइफ को कोई ले गया उठा के तो आप आकर देख के खड़े ले जाएंगे। अरे भैया शरीफ है शरीफ। अरे शरीफ तो हम भी है, लेकिन तुम जैसे बुजदिल और कमजोर अरे नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। साहब आप दिखने में तो बहुत अट्टे कट्टे लग रहे हो, एक छोटे से मरियल से लड़के को नहीं पकड़ पाए आप। आप तो चलिए, ये सब तो बोलते रहेंगे। हाँ मेरी क्या गलती यार? क्या पापा आप इतना दूध पीते हो, फल खाते हो, इतनी एक्सरसाइज करते हो, फिर भी बस बहुत हो गया अक्षर, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। वैसे तो पापा बहुत ताकतवर है, जूडो कराटे भी आते हैं। चुप रहो तुम। अब दादी अंदर है, अब शांत रहो। सुनो जी, आज तो मैंने बच्चों को डांटकर चुप करा दिया, लेकिन जो घटना आज हुई है ना, लोगों ने इतना बुरा कहा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे लोग तो बेवकूफ थे, मेरे से कह रहे थे पकड़ लेते, मैं कहा वो पकड़ लेता है? सब बकवास कर रहे थे। नहीं जी, आज तक मुझे आपकी शराफत पे गर्व था, लेकिन आज मेरी नजरें शर्म से झुक गई हैं। सुनो मैं डरपोक नहीं हूँ। सब लोग सही कह रहे थे, आप बुज़दिल भी हो, डरपोक भी हो। ऐसी शराफत से क्या फायदा? सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो, ना अपने देश के बारे में सोचते हो, ना समाज के बारे में सोचते हो। ये तुम क्या कह रही हो? अरे शरीफ तो हम भी है, लेकिन हम भी है, लेकिन अरे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं।
क्यों गठरी है सर पे तेरे डर की, फेंक दे तू ये चादर फिकर की। जब लड़ेंगे जुल्म से हम मर भी जाएं तो क्या गम, मन के पिंजरे से डर को निकाल। ओ भाई जागना जागना जागना, ओ भाई जागना जागना जागना। अक्षय बेटा, कल मैं मानता हूँ कल जो रात में जो हुआ मेरी गलती थी। मैं सही कह रहा हूँ, जीवन में कभी अगर ऐसा दूसरी बार हुआ मैं डरूंगा नहीं। Tomorrow I will explain regarding the full structure of cell. Do you know structure of cell? I will explain. Okay? Yes. That's all. Thank you. तुम समझो बाबा, ये आप लोग जो कर रहे हैं मैं जानता हूँ बच्चे, ऐसे शांति जुलूस से कुछ नहीं होने वाला। यदि आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो जोश भरना पड़ेगा। और याद रखो, माँ भी तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो सर हम कर भी क्या सकते हैं? देखो, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना, तब उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। सर, तो तुम आप लोग को हमें भी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। सर आपको हमें बताइए करना क्या है? करो, बहुत कुछ है करने को। 4 से दुकानें जलाओ, 3-4 गाड़ियां जलाओ, जरा बाजार बंद करो। अरे कुछ नहीं होगा तो आपकी नेतागिरी तो चमक ही जाएगी। मांगे मान ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लोकल न्यूज चैनल पे छा जाओगे, न्यूज़पेपरों में छा जाओगे, नेतागिरी चमक जाएगी आपकी। तो सर आप जो भी कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। हम लोग वो करेंगे, बस आप मार्गदर्शन। वाह प्रोफेसर वाह, आप भी बच्चों को खूब भड़का रहे हैं। ये अभी इमेच्योर माइंड है और अभी भड़का रहे हैं। प्रोफेसर अनवर से उम्मीद ही क्या की जा सकती। प्लीज आप माहौल गर्म ना करें। अरे प्रोफेसर साहब, आप ठहरे साइंस के, आपको क्या पता कि 1000 सालों से इन लोगों ने क्या किया है। प्रोफेसर साहब, इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम उससे सबक लें, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि हम उससे दोहरा कर आपस में कट मरें। अरे प्रोफेसर साहब, ये ज्ञान आप अपनी क्लास के बच्चों को देना तो बेहतर रहेगा। प्रोफेसर साहब, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा, हाँ देख लीजिए प्रोफेसर साहब, इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इसी सोच ने देश बर्बाद कर दिया है। भाई मियाँ तुम भी देश को धार्मिक रंग ना दें, मेरे ख्याल से तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भाई वर्मा, यह सब ज्ञानी है। चलो अपन निकलते हैं। प्रोफेसर साहब, एक दिन मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं सारे धर्मों का आदर करता हूँ। एक दिन मैं सिद्ध कर दूंगा। देखेंगे देखेंगे। देखिए, मैं ये आप बुक्स आपको दे जरूर रहा हूँ, लेकिन इसको आप शाम को मुझे संभलवा के दे के जाएंगे। अन्यथा आपने पिछली बार उसमें कुछ मार्क कर दिया था, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओके? ओके सर। नहीं मारेगा? कौन हो तुम लोग? रंजीत का भाई कल्याणु में गवाही ली थी ना कोर्ट में, अगली तारीख पे गवाही बदल देना। जेल में भाई का दिल नहीं रख दिया। अच्छा, उसने मेरी जमीन पर कब्जा किया, मुझे फायर भी किया। अब आप लोग चाहते कि मैं गवाही बदल दूं? मैं कोई गवाही नहीं बदलूंगा। ना रहेगी बास, ना रहेगी बासी। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? जीवन में कभी अगर ऐसा दूसरी बार हुआ मैं डरूंगा नहीं।
बैठ के बात करते ना श्रीवास्तव साहब को। तू बहुत ज्यादा फुदक रहा है। सर मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर 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 मेरे से सर मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर रहा था सर। मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर रहा था सर। बांधो उनको रस्सी से, दोनों को बांधो उनको रस्सी से। आपने आज मेरी जान बचा ली। नहीं 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 सर रोहित, आज तो आपने बहुत बहादुरी दिखाई। आज इतने सारे गुंडों को अकेले धराशायी कर दिया। हम सब तो डर गए थे सर, हम बहुत डर गए थे सब लोग। वाह प्रोफेसर साहब, आज तो आप सही पाजी बन गए। सत्यप्रकाश जी, इनका ध्यान रखना गुंडों का। चलिए शर्मा जी, अपन एसपी साहब से कंप्लेंट करके आते हैं, सारी गुंडागर्दी निकालते हैं इनकी। चलिए। अरे सर जी, वो तो गुंडे जो है कॉलेज के अंदर ही घुस गए थे। प्रोफेसर पुरोहित ने हिम्मत से काम लिया। वेल डन प्रोफेसर पुरोहित, आपने रियली बहुत अच्छा काम किया है। और आप जैसी हिम्मत का परिचय आम नागरिक देने लगे तो निश्चित रूप से अपराधों में क्यों आएगी। क्यों भाई डीएसपी साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हेलो, अरे क्या? अरे मेरे पापा ने? अरे नहीं ना, गुंडों को मारा। अरे बाप रे। चल चल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, चल बाय। अक्षय, सुरुचि भी तो बता रही थी वो उस समय कॉलेज में ही थी। और मैं नहीं कह रही थी अपने पापा में ताकत तो बहुत है। अरे तुझे कहीं लगी तो नहीं बेटा? नहीं अम्मा, नहीं लगी मेरे नहीं, को। सच बता, देख उन गुंडों के मुंह को मत लगा कर। सच बता, तुझे कहीं लगी तो नहीं? अम्मा, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है बस। सुनो जी, कुछ सुना तुमने? सुनो जी, आपको मैंने हिम्मती होने को बोला था। इतना भी नहीं कि 2-4 गुंडों से अकेले ही भिड़ लो अपने। यदि आपको कुछ हो जाता तो? देखो, मैं सोचता हूँ मैंने परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी है और लगभग पूरी होने पर अब समाज और देश के बारे में, हालत के बारे में सोचना पड़ेगा। सर, आज आप हमारे देश के हालातों को देखिए, बड़े ही चिंताजनक हैं और स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सारे टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें, क्या करें, बड़ी दिक्कत है। प्रोफेसर साहब, मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट हम सभी धर्म के लोगों को भारत माता की जय के नारे के लिए प्रेरित तो कर ही सकते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित करने का यही नारा सबसे उचित है। डॉक्टर पुरोहित, ये जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेना चाहिए और मैं समझता हूँ आप ले सकते हैं। आप लोगों के मन में एक राष्ट्रभक्ति का अलग जगा सकते हैं। मगर इनकी जान को कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतों से कोई खतरा तो नहीं? अरे किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी न किसी को तो कुर्बानी देना पड़ेगी। और मुझे लगता है मेरे को मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया है। इस काम के लिए मैं तैयार हूँ। क्या बात है? इस मुहिम में मुझे आपका साथ चाहिए। हम आपके साथ हैं प्रोफेसर साहब। भारत माता की जय! 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 वेल डन बच्चों, वेल डन। भारत माता की जय!
भारत माता की जय। थैंक यू, थैंक यू। अरे आपको मालूम है एक नए प्रोफेसर पुरोहित पैदा हो गए हैं। उन्होंने अपने नए प्रकार से नेतागिरी चालू कर दी। पता है मुझे, नेताजी सब जानकारी में है। बरसाती मेढक हैं, 2-4 महीने पुतकेंगे, थक हार के घर बैठ जाएंगे। नहीं है। अगर उस आदमी ने सचमुच में क्रांति ला दी तो शरीफ आदमी तो डरने से रहा। भैया यार अपने में इतना बेजा नहीं है, साफ साफ बात करो यार। आएगी समझ में, वो भी आएगी। अरे अकल के अंधो, अपन कौन ठहरे दंगाई? अपना काम क्या, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाना, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़वाना, समाज में तबाही फैलाना है, तबाही। बात तो सही कही है यार तुमने यार। खूब अफरा तफरी मचाओ और कभी किसी पार्टी का नाम ले दो, कभी किसी पार्टी का नाम ले दो, है किसी पर छोप दो साले, अपने को किसी दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी किसी ले लेते नहीं। एक काम करते हैं, दुकानें लूटो, तोड़ फोड़ मचाओ, आगजनी फैलाओ, अफरा तफरी मचाओ, 2-4 करोड़ में आग लगाओ, 25-50 करोड़। बिल्कुल सही बात, काम चले। बिल्कुल पैसे लूटपाट करो तो तमाम लफड़े, कहीं थाना, कहीं कोर्ट, कहीं कचहरी, और दंगों में जितना चाहे उतना लूटो, दहशत फैला दो, मन भर के लूटो, कुछ नहीं होता। बिल्कुल बात सही में ठीक भैया यार, ज्यादा गाना ना गाओ, साफ साफ बताओ कि प्रोफेसर पुरोहित का करना क्या है। सही बात है, अगर समय रहते प्रोफेसर पुरोहित का निपटारा नहीं किया तो समझ लो गई भैंस पानी में। अरे यार बहुत हो, जब से बहस हो रही, मारे आओ यार तुम यार, लो निपटाया उसको, मार डालो। अरे गगो, बड़ी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। मार डालो साले को, मार डालो साले को। अरे उसको मार डाला तो वो शहीद हो जाएगा, और शहीद हो गया तो क्रांति फैल जाएगी पूरे देश में। तो उसको हम क्या गले लगा ले क्या, बताइए। अरे नहीं, मामला बहुत गंभीर है। क्या करें बताइए आप। सुनो, अपन दूसरे धर्म के आदमी को मरवा के नाम प्रोफेसर पुरोहित का लगवा देते हैं, साला पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, वहीं सब नेतागिरी धरी रह जाएगी। ये सही बात, ये बात सही बात, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम लोगों को प्लान समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये काम तो फिर मैं ही करूँ। सुनो, काम तो तुम ही करोगे, लेकिन इसके लिए मैंने प्लानर सिंगापुर से मिस्टर जॉन को बुलवाया, वो तुमको पूरी प्लानिंग देगा। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और ये एक नारा हम बुलंद करना चाहते हैं, भारत माता की जय। क्योंकि अपन भारतीय हैं, इतना तो हक रखें जो हर धर्म का आदमी भारत माता की जय बोले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। थैंक यू।
सब धर्मों ने भारत सजाया, पाठ शांति अमन का पढ़ाया। सब धर्मों ने भारत सजाया, पाठ शांति अमन का पढ़ाया। ये है राम वो है अनवर, ये है थॉमस वो देवेंद्र, कोई हमको अलग कर ना पाए। ओ भाई साथ चल साथ चल साथ चल, तू मिलकर साथ चल साथ चल साथ चल। अल्लाह कसम, मेरी ओर आती हुई गोलियां प्रोफेसर पुरोहित ने अपने सीने पे ली। मेरी ओर आती हुई गोलियां। प्रोफेसर पुरोहित सही कहते थे कि उनके लिए सारे ही धर्म बराबर से हैं, और आज उन्होंने ये साबित कर दिया है। प्रोफेसर साहब इंसानियत की जिंदा मिसाल है। प्रोफेसर साहब ने ये साबित कर दिया एक आम आदमी किस तरह से अपनी बहादुरी की मिसाल पेश कर सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है। प्रोफेसर पुरोहित ने सर्वधर्म संभाव की जो ज्योति जलाई है, अब उसे आगे कायम रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। भाइयों, इंसानियत की खातिर हम सबको मिलजुल कर रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलजुल कर रहना होगा। बिल्कुल मिलजुल कर रहना होगा। सक्सेसफुल हुआ है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन अभी इनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। बाकी सब ठीक है सर? हाँ हाँ, घबराए नहीं, लेकिन ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, इस बदन का एक एक खून का कतरा भी प्रोफेसर पुरोहित के लिए कुर्बान है। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। कैसे हैं प्रोफेसर? मुझे कुछ नहीं हो सकता दोस्त, तुम सभी लोगों की दुआएं मेरे साथ। अनवर साहब, आप तो ठीक है ना? अल्लाह आपको सेहत बख्शेगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। प्रोफेसर पुरोहित की कंडीशन अब ठीक है, अब आप उनको डिस्चार्ज करा करके ले जा सकते हैं। ही इज बेटर नाउ। थैंक यू सर। प्रोफेसर साहब, आपको ऐसे सहारे की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपकी ताकत तो हम सब हैं। आइए सर। भारत माँ के हर बेटे को आज ये प्रण करना होगा, राष्ट्र भक्ति की राह पे मिलकर साथ हमें चलना होगा, साथ हमें चलना होगा, साथ हमें